अब आजकल मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि सोसाइटी में कितना कॉमन नहीं हो गया है कि लोग दोस्त बनाने के लिए भी ना वो दोस्त पहले दोस्त बनना बहुत नेचुरल चीज़ होती थी। मतलब दोस्त बनते कैसे जब हम उसकी 10 चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा ये इस कॉलेज से है, अच्छा ये करता है, अच्छा ये इस लेवल पे है, पक्का मेरा दोस्त बनेगा। आई मीन आप उसका नेचर ही नहीं देख रहे, आप उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं देख रहे हो, वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। डे टू डे लाइफ में यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि ना किसके साथ कैसे बिहेव करना है। वो छोटी छोटी चीजें आपको ह्यूमैनिटी के पास ले जाती। लोग इसको स्ट्रेसफुल समझते हैं कि यार मतलब इतना ध्यान नहीं, देंगे नहीं। तो जिंदगी कैसे जिएंगे। अरे अगर राइट, आप ये चीजें करोगे ना तो आपके लिए ये सवाल ही नहीं एग्जिस्टेंस में आएगा कि जिंदगी कैसे जिएंगे। मतलब आप जीते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई थिंक ये इतनी प्यारी चीज है, एक ह्यूमन हुँ, ग्राउंड्स पे आना, स्पिरिचुअल लेवल पे आना, स्पिरिचुअल। और ये जो मतलब एक तो बाबा साधु ये सब बन जाना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इट्स ये चॉइस ऑफ लाइफ है जो गृहस्थ और जो दूसरा एक क्या था, ब्रह्मचारी सिंगल जीवन, आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचारी। हाँ। ये तो वो चीज आ गई स्पिरिचुअलिटी का। आई थिंक इस डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा यार हाँ, एक और आई चीज, अगर हम मतलब ये रिलीजन को। स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है, पूरा हम्म। स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और ये आपकी हाँ। चॉइस है कि आप कैसे रहना चाहते हो। यू नो जैसे एक्चुअली अभी मैंने एक्चुअली। एक चीज़ मे बी मैं गलत हूँ पर मैंने शायद एक चीज़ कहीं तो देखी थी कि जैनिज़्म में बहुत सुंदर चीज़ है कि वो ना चीज़ों का त्याग करते हैं बेसिकली, त्याग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ना मैंने जैसे बिग बॉस आया था अभी ना तो बिग बॉस में ना एक था कोई अंकिता का हस्बैंड था विक्की, तो वो आई थिंक जैन है ना? तो उसकी मम्मी ना बहुत रेडी होती हैं, मतलब बहुत वो बहुत अच्छी फैमिली से है आई थिंक। तो मैंने उसी का एक ना एक क्लिप देखा था जहाँ उसने बोला था कि मेरी मम्मी ना अब वो वैसी साड़ियाँ नहीं पहनेंगी, मतलब इतना रेडी नहीं होंगी, क्योंकि वो जैनिज़्म का एक चीज़ है कि आप ना चीज़ों का त्याग करते हो, है ना? मतलब डिटैच होते हो आप त्याग। चीज़ों से। अच्छा। हम्म। हाँ, मतलब चीज़ त्याग इन द सेंस कि अगर मुझे कुछ खाना पसंद है, तो मैं ये खाना छोड़ दूँगी, क्योंकि इससे मैं कहीं वो न कहीं नेचुरली अटैच हो होनी रही हूँ। चाहिए आई थिंक। तो वो हाँ, नेचुरली होनी चाहिए आई थिंक। अगर आप पता है हाँ। जबरदस्ती कोई चीज करते हो ना तो वो आपके लिए सफरिंग बन जाती है। हाँ, तो अगर बिल्कुल, बिल्कुल, वो नेचुरली नेचुरली ही नेचुर होता है। इट्स लाइक कि हम्म। जैसे कितने सारे लोग हैं ना जो नॉन वेजिटेरियन थे, कितना प्यार करते थे नॉन-वेज से, पर उन्होंने छोड़ा ना, वो वेजिटेरियन बने ना, बाय चॉइस बने, नेचुरली छोड़ा। तो सेम ऐसे ही कि मतलब आप क्या करते हो, आप बेसिकली त्याग करते हो चीज़ों का ना, तो वो आपका हम्म। चॉइस है कि आप कैसा लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, है ना? मतलब आप कितने आनंद में जाना चाहते हो, वो आपका चॉइस है। मतलब एक एज के बाद इंसान समझ इम्पोर्टेंस जाता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक वो इंसान समझ राइट। जाता है, और पहले रियलाइज हो जाए तो जीवन ज्यादा आसान हो या जाएगा। मुझे मुझे ऐसा लग मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो बचपन से ना मैं ऐसे डेथ से डरना और डेथ से रिलेटेड कुछ भी होना ना उससे एक मन में अलग ही नेगेटिविटी सी थी हाँ। अच्छा। कि मतलब ना अजीब से ही मतलब बहुत नेगेटिव फील नहीं कराता है ऐसा कुछ कि आपके अराउंड अगर ऐसा होता है ना तो अब हम्म। मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार लोग कहते तो हैं कि आपने क्या करा पूरी लाइफ इतना कमाया इतना करा ये वो सो एटलस क्या किया जाके शमशान घाट में जल गए ना यार कुछ लेके हम्म। गए आई मीन कुछ भी नहीं नॉट इवन सिंगल थिंग यार कुछ भी नहीं और लोग इसको इतना हाईलाइट करते हैं पर समझते क्यों नहीं है कि हम जितना हम्म। मटेरियल मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों को मतलब मत लाओ या करो पर ये भी समझो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपने इसको इम्पोर्टेंस दे दी है आई समझ थिंक रहे हो मटेरियलिस्टिक गेन ना बेनिफिट के लिए होना चाहिए, मतलब लोगों के बेनिफिट के लिए। अगर वो लोगों के बेनिफिट के लिए है तो ही आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपके मरने के बाद, वरना नहीं किया जाएगा। वरना फिर आपने खाया Right. पिया मर गए वाली बात हो हाँ गई। वही वही कि आपने बस खुद खुद तक आप सेल्फ कन्फाइंड रहे ना सेल्फिश रहे आपने हम्म। जो भी किया जैसे दो हम्म। तरीके के लोग होते हैं मैंने एक चीज रियलाइज भी करी कि कुछ होते हैं कि जो बहुत रिच हैं वो क्या करते हैं कि वो मतलब दान बहुत करते हैं मतलब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छी चीजें करके वहीं कुछ लोग हैं जो बहुत रिच हैं वो क्या करते हैं बस खुद को तैयार करने में लगे रहते हैं यू नो हम्म। मेरा घर है तो इसको सजाता हूँ मैं हूँ तो खुद को सजाती हूँ बच्चे हैं तो उनको सजाता हूँ उनका पैसा वहीं रिवॉल्व करता रहता है वहीं दूसरी साइड के लोगों का पैसा कहाँ रिवॉल्व करता है सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट करने में
तो हुँ। बेसिकली यही है कि दोन है तो मटेरियल चीज़ों का यूज़ ही ना, दोनों मटेरियल चीज़ का ही यूज़ कर रहे हैं, पर कौन उसका कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है, वहाँ हुँ, फ़र्क हुँ। है। इसीलिए मैंने वो पता है हाथ और पैर का एग्ज़ाम्पल दिया था। द थिंग इज़ कि हाथ और पैर तो भगवान ने दिया ही है लोगों को। आप हुँ, उसका यूज़ कैसे करते हो? इसको मैं ऐसे भी राइट। समझाती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, वो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा उस फ्रीडम का यूज़ कैसे करता है? तो अगर बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। पेरेंट्स का ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, इट मीन्स बच्चे में भी फॉल्ट होगा। क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि एक एज के बाद हुँ, बच्चों को फ्री हुँ, करना है, वो इतना इतना कुछ हुँ, अपराध नहीं करेंगे वो, है ना? हुँ, होता है कुछ मतलब बहुत हुँ, पैट्रियार्क फैमिली होती है, कुछ बहुत रिजिड एनवायरनमेंट होता है, लेकिन स्टिल पेरेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ रियलाइज़ेशन होता है कि किस एज के बाद हमें उँगली छोड़ देनी है ना? तो राइट। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा होगा तभी शायद वो एक फैक्टर होता है। हर बार पेरेंट्स को प्रीजज कर लेना कि नहीं पेरेंट्स ही ऐसे हैं, आई थिंक ये भी हाँ। फैक्टर गलत है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि ना बचपन में जब ऐसे पेरेंट्स इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे ना, तो मुझे भी लगता था, कि ये क्यों लगा रहे हैं? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। और एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मेरे अराउंड मेरे फ्रेंड्स, मेरे लोग यही कहते हैं कि यार क्यों लगा रहे हैं तेरे मम्मी-पापा इतनी रिस्ट्रिक्शंस? तो हमारे साथ ही हुँ, तो है, यही तो है वो। पर नाउ आई रियलाइज़ कि यार जो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई ना, बहुत परफेक्टली उन्होंने वो चीज़ें की यार। अगर वो उस टाइम पे हुँ, नहीं लगाते ना तो शायद मैं आज ऐसी नहीं होती जैसी मैं हूँ, हाँ। है ना? आई मीन आप क्यों इतनी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व उन्हें पता है कि वो एज ना आपकी कन्फ्यूज़न की होती है। आप राइट चॉइसेस हुँ, कैसे करनी है आपको नहीं पता होता। आप बस हुँ, गलतियाँ करते हो कुछ एजेस में ना, लाइक योर हुँ, 18, 19, 20, 21 ये कॉलेज टाइम तक। तो उन्हें तभी वो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस भी इतनी हाई लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम पे ये गलतियाँ बहुत ऐसी कर सकते हैं जो उन्हें लाइफ टाइम रिग्रेट हो। इसी टाइम पे तो हुँ, लोग स्मोकिंग, अल्कोहल में भी तो पड़ते हैं। जो शायद हुँ, उनको लाइफ टाइम उस चीज़ को अब भुगतान करना पड़ता है ना? तो एक्चुअली। वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं यार। आई मीन और उन्हें पता भी है कि कब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा देनी है। उन्हें हुँ, पता है कि अब मेरा बच्चा इतना समझदार है कि अब उस पे किसी चीज़ का ऐसे असर नहीं होगा जल्दी से, हुँ, है ना? तो आई थिंक एक्चुअली। पेरेंट्स ये बहुत अच्छा करते हैं जब वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। आई थिंक बच्चों की इमेच्योरिटी है कि वो इस चीज़ पे चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ेशन ही नहीं है, वो सेल्फ रियलाइज़ेशन कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी गलत है। एक राइट। एज के बाद हुँ, क्यों वो रियलाइज़ करने लगते हैं, वो क्यों माँ, माँ, पा करने लगते हैं एक एज के बाद क्योंकि उन्हें पता है कि इससे बेटर रिश्ता नहीं मिल सकता था उन्हें। नहीं है। पहले वो ल बिल्कुल। हाँ, पहले पहले वो लड़ते थे, झगड़ते थे, वो चीज़ क्योंकि हमें मतलब जैसे हम भी हैं, ठीक है? हम ऐसे सोचते हैं कि यार उस टाइम हमने कितना गलत किया ये वो। कि अब हम क्यों राइट। रियलाइज़ कर पा रहे हैं क्योंकि एक एज के बाद वो मैच्योरिटी आ जाती। बट द थिंग इज़ बिल्कुल। कि बात वही चीज़ है ना, उतने साल तो खराब हो गई ना जीवन के। उतना हुँ, टाइम का तो रिश्ता आपका खराब हो गया ना पेरेंट्स के साथ का, उसका हुँ, हुँ। भुगतान आप कैसे करोगे? राइट। हाँ, तो वो ये एक यार अब जब पता है मैं एक बात बोलूँ हम बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो उस चीज़ को समझें। प्लस आई थिंक उनके अराउंड जो लोग होते हैं ना, उनके फ्रेंड्स, उनके कज़िन, आई थिंक वो लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर मैं अपना अगर हुँ, एक्सपीरियंस लूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा ना मेरे अराउंड लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है मुझे ये बताने के लिए कि नहीं ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, इतना जितना मैंने समझा नहीं, जितना उन्होंने मुझे समझा दिया उस चीज़ पे, कि यार ये हाँ। गलत है, क्यों इतना आंटी स्ट्रिक्ट हो रही हैं या ये वो आई थिंक आपके अराउंड लोग ना उस चीज़ में ज़्यादा वो कर देते हैं। होता ये है हुँ, कि हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि यार मेरी मम्मी तो ऐसे करती है, मेरे पापा तो ऐसे करते हैं। वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स तो ऐसा करते ही नहीं। फिर हम अपने घर जा राइट, रहे कह रहे मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो जो राइट, एक राइट, राइट। मेंटल लेवल हमारा हमारे फ्रेंड्स के साथ वो मेंटल लेवल मैच कर जाता है ना, इसीलिए शायद हमें वो कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छी हुँ, लगती है हुँ। रादर देन जो पेरेंट्स के साथ हम करते बिल्कुल, बिल्कुल। ये सच हैं। है ये और हम शायद हुँ, ना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही नहीं समझ पाते कि यार वो हमारे ना कंसर्न में इतना वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमें ज़रा-सी खरोच ना आए। समझ हुँ, रहे हो? हुँ, जैसे कुछ अगर हमारी चोट लगती है फ्रेंड के सामने तो हमारा फ्रेंड इतना कंसर्न नहीं होगा, वो बोलेगा ठीक है ना डॉक्टर पे ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर अगर वही चोट हुँ। हमारे पेरेंट्स के सामने लगेगी ना यार, तो उनकी दुनिया रुक जाती वो फ्रेंड्स को है डाँट ना? देंगे। हाँ, हाँ, उनको लगेगा कि कैसे हो गया मतलब कैसे लग गई तुम्हें ये ना?
तो वो फ़र्क हुँ। समझो कि उनका प्यार और उनका प्रोटेक्शन इस लेवल पे है यार। मैं ये कह रही थी जैसे वृद्धाश्रम पहले मुझे लगता था वृद्धाश्रम मतलब मैं छोटी थी तब मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि हुँ, मतलब ऐसे जैसे रेस्ट एरियाज़ होते हैं ना, जैसे बूढ़े लोग हुँ, होते हैं उन्हें रेस्ट के लिए या फिर योगा एक्सरसाइज़ के लिए जाना होता है तो वो वृद्धाश्रम है। लेकिन अब जब मैं वृद्धाश्रम का असली मीनिंग समझ पा रही हूँ क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, तब जाके वो हुँ, वृद्धाश्रम है, ये रीज़न है। मतलब मुझे हुँ, हुँ, डाइजेस्ट नहीं हुँ। होती मतलब हाँ यार, इसका दिस इज़ मतलब सो पेनफुल एक्चुअली। मतलब कैसे? वो आ कहाँ से रहा है अंदर से यार? समझ में नहीं आ रहा ये इससे बड़ी नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है? वो ही ना कि वो लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते यार। एंड देन उनको लगता है कि ये रिश्ता छोड़ के वो लाइफ़ का हर रिश्ता निभा लेंगे या अपनी वाइफ़ हुँ, हस्बैंड के साथ खुश रहेंगे या अपने बच्चों को प्यार देंगे या सोसाइटी में अच्छे रहेंगे। नहीं यार, सॉरी नहीं हो सकता। हुँ, एंड हुँ, हुँ। स्पेशली यंगस्टर्स आजकल के लोगों में ज़्यादा है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतना घूमते हो ना 7 दिन, 1 दिन मम्मी-पापा के साथ भी घूम लो यार प्लीज़। हुँ, हुँ। मतलब आप 2 इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स बनाओ, सब करो, पर एट द सेम टाइम प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी समझो यार। बहुत, हुँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पता है लोग ये भी कहते हैं कि यार मेरी मम्मी बहुत चिक-चिक करती है, मेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं। एक्चुअली द थिंग इज़ कि वो मम्मी-पापा की सुन रहे हैं लेकिन वो अपनी बात नहीं समझा पा रहे। इस बात का हुँ, चिड़चिड़ापन है, पता है उन्हें? क्योंकि अगर बच्चों को अपनी बात रखनी आ जाए ना, क्योंकि पेरेंट्स को कब लगेगा कि हमारे बच्चे समझदार हो गए? जब वो कुछ सीख पाएँगे अपने बच्चों से, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, नहीं, अब ये हमारी बात भी समझ पा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि क्योंकि उनके फ्रेंड से कन्वर्सेशन अच्छी बैठती है क्योंकि सेम मेंटालिटी है, ठीक है? पेरेंट्स उन्हें हुँ। पुराने ज़माने के लगते हैं, सिंपल सी बात है, वो है। अब इस फैक्ट को आप डिनाई तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप अपनी बात नहीं समझा सकते उन्हें अच्छे से?